मेरे पास एक और खबर है। मनीष झा ब्रेक कर रहे हैं कॉमनवेल्थ को लेकर। मैं सीधे यहां पर दिखाना चाहूंगा एक बड़ा इंसाइटफुल यहां पर स्टडी आ रही है और ये देखिए जरा किस तरीके से राष्ट्रमंडल देशों में चीन के निवेश से बड़ी ब्रिटेन की टेंशन। चीन ने 913 अरब डॉलर का निवेश कर दी ब्रिटेन को चुनौती। निवेश करके दी ब्रिटेन को चुनौती। ब्रिटेन के प्रभाव वाले 42 देशों में चीनी निवेश बढ़ा। राष्ट्रमंडल देशों में निवेश से फायदा उठा सकता है चीन। मैं चाहूंगा इसकी डिटेलिंग आपको दूं। जरा सीधे यहां पर आए, जो उनका पूरा यहां पर कॉमनवेल्थ देशों के ऊपर वो जो अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, सीधे यहां पर प्ले ऑन करें। आपको जरा दिखाइए यहां पर जो हमारे पास है, जो इंफॉर्मेशन है ये देखें। चीन ने पिछले 21 सालों में राष्ट्रमंडल देशों में अरबों डॉलर का निवेश किया है। ब्रिटेन की टेंशन इससे बढ़ गई है। जूम इन करें राहुल। हांगकांग, उइगरों, ताइवान को लेकर टेंशन के बीच चीनी निवेश से ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की टेंशन बढ़ गई है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर वो ये है कि चीन ने राष्ट्रमंडल देशों में 913 अरब डॉलर का निवेश कर ब्रिटेन की सरकार को चुनौती देने की कोशिश की है। ब्रिटेन का 42 राष्ट्रमंडल देशों में सीधा प्रभाव है और चीन ने अरबों डॉलर के निवेश से सीधे ब्रिटेन के लिए खतरा पैदा किया है। चीन ने एक दिन पहले बारबाडोस में 67 करोड़ डॉलर का और जमाइका में 3.4 अरब डॉलर का निवेश किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिटेन ने हालात को भांपने में देरी की, जिसका फायदा चीन उठा सकता है। यह अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मनीष झा मेरे सहयोगी हैं, इसको ब्रेक करें। मनीष, पूरी खबर बताएं। खासकर जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन, जिस तरीके से कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ये सब अभी भी चाइना का फेवर कर रहे हैं। और आज एज वी टॉक ग्लोबल टाइम्स भर भर के जर्मनी से अपनी दोस्ती की मिसालें दे रहा है। देखिए निशान, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कॉमनवेल्थ दरअसल एक ऐसा संगठन है जो कि ब्रिटेन से आज़ाद हुए जो तमाम मुल्क हैं, 42 मुल्क हैं, इन सबको के साथ ब्रिटेन यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर भागीदार होता है। इसमें भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, वहीं जमैका और बारबाडोस जैसे छोटे छोटे मुल्क हैं, दक्षिण अफ्रीका और बहुत सारे अफ्रीकी देश हैं। अब ऐसी स्थिति में, और हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे अफ्रीकी कंट्री हैं जहाँ पर कि चीन भारी मात्रा में निवेश कर रहा है और उसका क्या दुष्परिणाम होता है वो हमने युगांडा में अभी देखा भी है। लेकिन चिंता ये है कि चीन अपने निवेश के जरिए इन छोटे छोटे बहुत सारे मुल्कों में निवेश करने के बाद उसकी विदेश नीति को भी बहुत हद तक प्रभावित करता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि कॉमनवेल्थ के देश के तौर पर भारत या ऑस्ट्रेलिया जो है वो ब्रिटेन का पिछलग्गू बना हुआ है, हरगिज नहीं है। हमारी अपनी विदेश नीति है। लेकिन एक समान सोच वाले जो ये तमाम देश हैं, इन देशों में चीन की घुसपैठ दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि कोरोना के इतने भयानक महामारी के बावजूद यूरोपियन यूनियन किस तरह से चीन को लेकर चुप्पी साधे हुए है। अमेरिका के लाख उकसाने के बावजूद यूरोप उस तरह से चीन को लेकर आक्रामक रवैया नहीं अपना रहा है। ऐसी स्थिति में चीन को रोकने का उपाय क्या हो, ये सबकी टेंशन है। ये यूरोपीय यूनियन की भी टेंशन है, ये अमेरिका की टेंशन है, ये कॉमनवेल्थ में उन तमाम देशों की टेंशन है जो सोचते हैं कि चीन के विस्तारवाद को रोकना जरूरी है। लेकिन रोके कैसे, क्योंकि चीन पैसा लेकर कई सारे देशों की विदेश नीति को प्रभावित करने में जुटा है। आप जो बता रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मैं सीधे यहां पर एक क्विक रिएक्शन एम्बेसडर दीपक वोरा से लेना चाहूंगा। सर, इसका कोई तोड़ नहीं है कि जो हम लोग कह रहे हैं ना कि चाइना इन देशों में जा रहा है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में या अपनी लोन्स के साथ 50 या 100 या 150 देशों में चला गया। सर, एक हम लोगों को डिप्लोमेसी में बताया जाता है दैट लीडरशिप हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय दोज हु आर बीइंग लेड। इन देशों ने ये स्वीकार करना चाहिए, चीन को कहना चाहिए कि भाई तू चौधरी, हम तेरे सिपाही। ऐसा नहीं हो रहा है सर। ऑल दीज कंट्री, छोटे से छोटा इनका आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो लीडरशिप को इम्पोज नहीं किया जाता। अगर करने की कोशिश करते हैं तो उसका नतीजा ठीक नहीं होता। दूसरी चीज सर, हम लोग बात करते हैं ये देश डेट ट्रैप में है। सर, मैं इसको दूसरी तरह से प्रेजेंट करूंगा। चाइना क्रेडिट ट्रैप में फंस गया है। अगर जिन देशों में ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है या लोन्स दे रहा है, अगर वो पैसे वापस नहीं करते तो चाइना क्या करेगा? एंड मार्क माय वर्ड्स, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, बट आई एम सीइंग द ट्रेंड्स कि आज से 2 या 3 साल बाद जिन देशों में उसने कितने अरब डॉलर के लोन दिए हैं, वो कहेंगे कि हमारी क्षमता नहीं है महामारी के कारण कि हम उसको वापस करें। पापुआ न्यू गिनी ने ये पहले कह दिया है। आप देखेंगे कि श्रीलंका भी बहुत जल्दी कहेगा कि हम नहीं वापस कर पाएंगे। तो क्या कर लेगा चीन से? अपनी फौज भेजेगा
भेजेगा वहां पर, इसीलिए 3 लाख लोगों को फौज में भर्ती कर रहा है। चाइना इज मेकिंग द ग्रेटेस्ट मिस्टेक ऑफ द मिलेनियम। उसका PRI तो स्कैम ऑफ द मिलेनियम है, पर वो गलती कर रहा है, क्योंकि मैं मानता हूं, मैंने कभी ये आरोप नहीं लगाया चीन पे कि वो लोग होशियार हैं। You said it all. You leave me. You leave me without any laugh, sir. Speechless नहीं. Well said, sir. Well said. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें, लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।